हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में वाला जो टॉपिक है इसमें आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मूलचंद प्रजापति आपका पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस टॉपिक में जो अपने रीट एग्जाम्स की बात करें, इस रीट में ये टॉपिक जो जुड़ा हुआ है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। और साथियों, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा और इस 10-15 मिनट में आपका ये 1 नंबर जो है पक्का कर जाएगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह टॉपिक से। आ जाओ सीधा साथियों प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। आपको पता होगा साथियों, 30 मार्च 1949 को राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 अर्थात 7वां चरण जो है इस दिन कंप्लीट हो चुका था। साथियों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी साथियों गोडाउन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। और साथियों, 1951 ईस्वी में जो आपका एक राज्य पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक नाम जो है क्रायोटिस नाइग्रेसेप जो है आपके घोषित कर दिया गया था। साथियों, एक बार पुनः बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक जरूर करना है और साथियों सेशन को शेयर भी करना है। चैनल साथियों नया जरूर है, थोड़ा प्लेटफॉर्म नया जरूर है, लेकिन आप सभी साथियों का प्यार मोहब्बत अगर यूं ही बनी रही तो साथियों एक दिन अपन भी ग्रोथ करे जाएंगे। तो आ जाओ साथियों नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प साथियों रोहिड़ा है, अर्थात टिक्कोमेला आंडुलेटा जिसको आप कहते हो। रोहिड़ा का साथियों फूल जो है आपका राजस्थान का क्या हो जाएगा? राज्य पुष्प हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हो साथियों। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान का खेल कौन सा है? राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल साथियों बास्केटबॉल जो है आप अच्छे से जानते होंगे। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल जो है वो हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, बास्केटबॉल आप जानते हो साथियों। फुटबॉल कबड्डी के चक्कर में मत फंस जाना कहीं, आप फुटबॉल कबड्डी करके आ जाओ। साथियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये खेजड़ी है। आप जानते हो साथियों, अच्छे से जानते हो खेजड़ी का वृक्ष है। सोरसेन नामक राजस्थान स्थान जो है राजस्थान में कहाँ पर है साथियों? कहाँ का प्रसिद्ध है सोरसेन? साथियों आपको पता होगा 12 में पड़ता है। गोडाउन पक्षी के शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके बीच में ये रहा हाजिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? साथियों यह आपके गोडाउन पक्षी को ही कहा जाता है। आपको अच्छे से पता होगा। सोरसेन घास के मैदान साथियों किस जिले में स्थित है? यह आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने अभी बताया साथियों, सोरसेन 12 में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट एरिया साथियों, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो साथियों यहाँ पर 1948 में घोषित किया गया। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, किसी प्रकार की पीडीएफ, किसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, जीके विद मूलचंद सर से। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न ये आपके सामने, राजस्थान का कल्प वृक्ष साथियों किसे कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। और साथियों 31 अक्टूबर 1983 को आपके राज्य वृक्ष खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव जो है कहा जाता है। साथियों, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजकीय वृक्ष साथियों आपका क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। और खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनरेरिया जो है साथियों ये आपका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम। साथियों, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस जो है सिनरेरिया, ये आपका नाम होता है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है साथियों? तो ये रोहिड़ा का जो वृक्ष है इसे सागवान कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प रोहिड़ा टिक्कोमेला आंडुलेटा इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। साथियों, ये राज्य का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु सही सुमिलित समूह कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर गोडावन, खेजड़ी, चिंकारा हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों 1981 से गोडाउन राज्य पक्षी व चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजकीय पशु नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल तथा 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर रेगिस्तान के जहाज ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु या डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया है। साथियों, राजस्थान के राज्य पशु रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ टेकोमेला आंडुलेटा जो साथियों ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों, राज्य पशु रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? साथियों पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए जो आपका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु साथियों कौन सा है? तो ये चिंकारा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। राजस्थान का राज्य पशु जो कौन सा हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। ये वन्य जीव श्रेणी की बात हो रही है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। जबकि साथियों पालतू श्रेणी में आपके ऊंट को जो है घोषित किया गया। राजस्थान वन्य जीव श्रेणी राजकीय पशु में 1981 घोषित, इसका नाम जो है गजेला बेनेटी यानी इसको कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज साथियों किसे कहा जाता है? तो ये तो आपके ऊंट को कहा जाता है। साथ ही ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये केमेलस ड्रोमेडेरियस की बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडाउन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब लॉन्च किया गया था? तो ये साथियों आपके 5 जून 2013 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों, एंटीलोप जाति का वह प्राणी जिसे वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया है, वह साथियों कौन सा हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
साथियों पुनः बता दूं आपको, ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये वीडियो आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों एक बार जिन्होंने भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, सेशन को जरूर लाइक कर दें। साथियों बिल्कुल आपसे नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं। और साथियों आप किसी प्रकार की पीडीएफ, किसी प्रकार के ई नोट्स, किसी प्रकार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा ORJAT वेबसाइट का, वहां पर आप विजिट कर सकते हो। साथियों आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ूं आपके बीच में। ये रहा हाजिर अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार सा प्रश्न आपके बीच में। क्या कह रहे हैं साथियों, चिंकारा को कब राज्य पशु का दर्जा दिया गया? चिंकारा को साथियों 22 मई 1981 को दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही और सटीक हो जाएगा। पशुधन श्रेणी में साथियों ऊंट को राज्य पशु घोषित करने की अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं? तो साथियों ये आप जानते होंगे जैसलमेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो आपका यहां पर क्या होने वाला, सही और सटीक आंसर होने वाला है। और ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों। यह आपके 30 जून 2014 को आपको घोषित किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही और सटीक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जो किसे जाता है? तो ये आपके पाबूजी महाराज को जाता है साथियों। पाबूजी महाराज, साथियों कई जगह ये कहा गया है कि पाबूजी महाराज जो है ऊंट आपकी श्रीलंका से लाए, कई जगह सिंध प्रांत बता रखा है, कई जगह इराक ईरान वाला क्षेत्र बता रखा है। जैसा भी होगा साथियों, पाबूजी महाराज राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय आपके पाबूजी महाराज को जाता है। और पाबूजी को साथियों ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। ऊंटों में एक सर्रा रोग होता है, उस सर्रा रोग के विशेषज्ञ भी पाबूजी महाराज को कहा गया है। और विशेष बात साथियों पाबूजी के बारे में, पाबूजी का जन्म तो कोलूमंड गांव में हुआ था। और साथियों 1239 ईस्वी में पाबूजी महाराज का आपके जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था। और चैत्रा अमावस्या को इनके कोलूमंड गांव में साथियों जोधपुर में आपके क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। विक्रमी यानी कि ईस्वी सन में बात करें साथियों 1276 ईस्वी को देंचू गांव में पाबूजी महाराज अपने जीजा श्री जिंदराव खिंची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा करते हुए साथियों क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। पाबूजी की घोड़ी का नाम था साथियों केसर कालमी, और देवल चारणी उसकी मालकिन हुआ करती थी, आप अच्छे से जानते होंगे। साथियों पाबूजी राजस्थान में ऊंट लाकर जो है राइका व रेबारी जाति को सुपुर्द करते हैं। और राइका व रेबारी जाति को ऊंट पालक जाति के रूप में जाना जाता है। ये बात आपको पता होगा साथियों। पाबूजी को प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। कई सारी जानकारी मैंने आपको बोलकर बता दी साथियों। कैमल मैन के नाम से जाने जाने वाले साथियों अशोक टांग का संबंध कहां से है? तो ये साथियों पुष्कर से। और पुष्कर तो साथियों आपको पता होगा कहां पर पड़ता है, पुष्कर तो अजमेर में पड़ता है। पुष्कर तो अजमेर में पड़ता है साथियों। पुष्कर में आपको पता होगा कार्तिक पूर्णिमा की बात करूं तो साथियों कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। विश्व का सबसे रंगीन मेला इसे कहा जाता है। यहीं पर साथियों एकमात्र विधिवत रूप से पूजा होने वाला ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है, आप अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल साथियों ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये साथियों जयपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। राजस्थान में उष्ण विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो साथियों कहाँ से की गई थी? ये 2016 से आपकी की गई थी। बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी, कब से की गई? 2016 से की गई है। राजस्थान में साथियों कहाँ केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में आपको बना हुआ है। बिल्कुल आप जानते होंगे। साथियों राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पहली बार गाया गया था, किसके द्वारा गाया गया था? साथियों केसरिया बालम आओ नि पधारो गोरी रे देश, एक प्रकार का वीर गीत है साथियों। इसे पहली बार मांगी बाई ने, कई जगह साथियों गौरी बाई भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, गौरी बाई भी लिखा हुआ मिल जाएगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ोगे तो वहाँ गौरी बाई मिलेगा साथियों। पहली बार तो मांगी बाई ने गाया या गौरी बाई ने गाया, लेकिन इस गीत को सर्वाधिक बार साथियों अल्लाह जिला बाई ने गाया था। अल्लाह जिला बाई ने मांड गायन शैली में इस गीत को सर्वाधिक बार गाया। और गीत तो आपने सुना होगा, केसरिया बालम में आवो नी पधारो गोरी रे देश ओ हजारी गुलरा, सुना है क्या साथियों? बिल्कुल आपने गीत जरूर सुना होगा। ये केसरिया बालम गीत सर्वाधिक बार अल्लाह जिला बाई ने गाया, जिनके गुरु का नाम आप अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल साथियों अल्लाह जिला बाई वही जिनको 1982 में आपके पद्मश्री अवार्ड और साथियों 2003 में जिनको 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, बीकानेर की मांड गायिका हुआ करती थी। साथियों राजस्थान के नृत्यों की आत्मा और लोक नृत्यों के सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये साथियों घूमर नृत्य को कहा जाता है। घूमर छे नखराड़ी साथियों, है ना? बिल्कुल घूमर है, गीत सुना है कि घूमर? बिल्कुल आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल साथियों, ये रहा साथियों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये अलगोजा हो जाएगा। कौन सा गोजा? अलगोजा साथियों। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक होने वाला है। सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर को किसने पूरा किया साथियों? यह आपसे पूछा जाए तो ये मुरारी दास ने पूरा किया। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं साथियों। ये रहा आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक दो प्रश्न आपको और पढ़ा देता हूं साथियों। राजस्थान के राज्य कवि माने जाते हैं, तो राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। साथियों वीर सतसई वंश भास्कर राम रंजाटे जैसे ग्रंथों को किसने लिखा? तो यह भी आपके साथियों किसने? सूर्यमल मिश्रण भाई साहब ने लिखा। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगली बात साथियों परीक्षा दृष्टि की बात करें तो ये रहा साथियों परीक्षा दृष्टि में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और राजस्थान के राष्ट्रीय राज्य प्रतीक साथियों। हाँ साथियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जया है, भारती भाग्य विधाता, सुनाइए साथियों। ये जन गण मन आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत साथियों वंदे मातरम
वंदे मातरम गीत सुना है साथियों, बिल्कुल आपने सुना होगा। राष्ट्रीय चिन्ह साथियों अशोक स्तंभ आपने सुना होगा। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत वाला कैलेंडर साथियों आपने सुना होगा। और साथियों राष्ट्रीय पुष्प तो कमल सुना होगा। राष्ट्रीय नदी तो गंगा सुनी होगी। राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन है साथियों। राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद है। जबकि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो राष्ट्रीय फल आम है। लेकिन साथियों राजस्थान के राज्य प्रतीक की बात करें तो साथियों राजस्थान का राज्य वृक्ष तो खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है, जिसे जांटी भी कहा जाता है, जिसे समी वृक्ष भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो साथियों इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का कलप वृक्ष, थार का कलप वृक्ष भी कहा जाता है। आप अच्छे से जानते होंगे, जिसकी पूजा तो विजयदशमी के दिन की जाती है। साथियों अभी भी आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथियों किसी भी प्रकार के फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ या फ्री आप हस्तलिखित नोट्स या फिर किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज अगर फ्री में बिल्कुल मुफ्त में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, OR जाट वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। और किसी प्रकार की पीडीएफ न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम पर विजिट करें, जीके विद मूलचंद सर पर आप विजिट कर सकते हो। तो साथियों अगला फैक्ट आगे बात करता हूं। राजस्थान का राज्य पक्षी साथियों गोडावण है, बिल्कुल आपको पता होगा। मरुस्थल राजस्थान का जो आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वहां पर आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान का राज्य पशु साथियों चिंकारा तथा ऊंट पशुधन श्रेणी में है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। तो राजस्थान की राजभाषा तो हिंदी को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का राज्य खेल तो बास्केटबॉल है। जबकि राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बाल में अवनी पधारो म्हारे देश। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य तो कथक नृत्य को कहा जाता है। साथियों ये रहा राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में एक फैक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है साथियों, यहाँ पर देखना कि इनका जन्म विक्रमी संवत 1872 को बूंदी के हरणा गांव में पिता चांडीदान माता भवानी बाई के यहाँ पर हुआ था। और ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्हें आधुनिक राजस्थान काव्य के नव जागरण का पुरोधा भी माना जाता है। और सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं साथियों वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूख, राम रंजाट, धातु रूपावली आदि है। साथियों आपकी 6 पत्नियां थी, यानी कि इनकी सूर्यमल मिश्रण की 6 पत्नियां थी। दोला, सुरक्षा, विजया, यशा, पुष्पा और गाविंदा। साथियों दत्तक पुत्र इनके मुरारीदान थे। वंश भास्कर को इन्होंने पूरा किया था। और इनके पिता चंडीदान जी ने बल विग्रह, सार सागर व वंश आभरण नामक ग्रंथों की रचना की। और बूंदी के शासक राम सिंह ने कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी। साथियों सूर्यमल मिश्रण की बात करूं तो वीर रसावार इन्हें कहा जाता है। और 10 वर्ष की उम्र में इन्हें राम रंजाट की रचना कर दी। और इनका ग्रंथ जो है वंश भास्कर सबसे बड़ा हिंदी ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 3000 पृष्ठ कई इतिहासकार इसकी गणना 19वीं सदी के महाभारत के रूप में भी करते हैं। ऐसे आपके कवि सूर्यमल मिश्रण साथियों ये बूंदी के आपके निवासी हुआ करते थे। तो बिल्कुल इसी के साथ में साथियों आज के सेशन को करते हैं समाप्त। जिन्होंने भी साथियों वीडियो को अंत तक देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना साथियों, सेशन को जरूर लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।